आज की क्लास आपके लिए, अगर आप एसएससी, रेलवे या दिल्ली पुलिस या कोई भी आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी को। इंडियन ज्योग्राफी को सबसे पहले हम इंडियन ज्योग्राफी में ये ढूंढेंगे कि पूरे ग्लोब यानी पूरी पृथ्वी पे हमारा भारत कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम ग्लोब पे आते हैं। ये आपका ग्लोब है, यानी ये हमारी पूरी पृथ्वी है। अब इसमें देखेंगे कि पूरी पृथ्वी पे हमारा भारत कहाँ पे है। पृथ्वी पर जो कि दो प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। एक होती है आपकी जो कि अक्षांश रेखाएं, एक होती है देशांतर रेखाएं। पहले अक्षांश कौन सी होती है? अक्षांश ये होती है जो कि आपके उत्तर से दक्षिण की ओर यानी पूर्व से पश्चिम की ओर आती हो, ये होती है आपकी अक्षांश रेखाएं। वह खड़ी रेखा होती है, वो होती है आपकी देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं पे आते हैं। पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यह इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये जो कि पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। फिर ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो 23.5 डिग्री पर एक रेखा आती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक रेखा आती है, उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ये आपकी भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। एक बार हम एकदम ऊपर पे आता है आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। सबसे नीचे आ जाओ, ये आपका है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। अब ये भी देखेंगे आगे जाके कि ये उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। इसको हम जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ये ध्रुव क्या होते हैं। अब देखते हैं कि ऊपर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपके आ गई कर्क रेखा, तो 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी रेखा आ गई? 23.5 डिग्री साउथ में आ गई आपकी मकर रेखा। मकर रेखा। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं हम कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपकी रेखा आती है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा तो साउथ पोल की तरफ भी आते हैं। साउथ पोल में 66.5 डिग्री साउथ में रेखा आती है, उसे हम कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो यह आपके जो कि वास्तविक रेखाएं हैं, जो कि पृथ्वी की अक्षांशीय रेखाएं हैं। सबसे ये 5 रेखाएं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा, या इसे जो कि भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर पर है। फिर ऊपर जो कि नॉर्थ पोल की ओर चलते हैं तो 23.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपकी है कर्क रेखा। 66.5 डिग्री पे ये आपकी है आर्कटिक रेखा। नीचे आओ 23.5 डिग्री पर आपकी मकर रेखा, और नीचे आओ 66.5 डिग्री पे आपकी अंटार्कटिक रेखा। तो ये हमने कुछ अक्षांश रेखाएं पढ़ी। अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत है जो कि उत्तरी ध्रुव में है, यानी कि भारत यहाँ पे है। यहाँ पे हमारा भारत है। अब हम देखते हैं, अब हम आते हैं देशांतर रेखाओं की तरफ। ये आपकी अक्षांश रेखा होगी। अब हमें यह तो पता चल गया कि भारत है जो कि उत्तरी ध्रुव में है। अब हमें यह पता लगाना है कि भारत जो कि पूर्व दिशा में है या पश्चिमी दिशा में। इसके लिए हमको देशांतर रेखाएं पढ़नी पड़ेगी। तो अब आ जाओ देशांतर रेखाओं पे आ जाओ। तो एक बार फिर से ग्लोब बनाते हैं। ये हमारा एक बार फिर से ग्लोब बन गया। इसमें अब हम खींचते हैं देशांतर रेखाएं। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो कि आडी होती है वो आपकी होती है अक्षांश रेखाएं, और जो खड़ी रेखा होती है वो होती है देशांतर रेखाएं। तो अब खड़ी रेखाएं खींचते हैं। ये आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया आपका साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है देशांतर रेखाएं।
पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं हैं वो है आपकी 180 देशांतर रेखाएं हैं, इस प्रकार से। यानी पूरी पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं हैं वो 180 है। 80 कौन कौन सी है वो भी अब हम देखते हैं कि आपके जो कि यहाँ यानी बीच वाली रेखा से यहां तक हो गई आपकी 90 और यहां हो गई आपकी 90, एक बीच वाली हो गई, यानी कि यहाँ 90 यहाँ 90, आपकी पूरी पृथ्वी पर 180 देशांतर रेखाएं हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ भारत कहाँ पे स्थित है, यानी कि ये आपका पश्चिम और ये पूर्व है। तो भारत है जो कि यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में। अब हमको पता चल गया कि भारत है जो कि उत्तर में और पूर्व में, यानी कि भारत है जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका पूर्वी गोलार्ध और ये आपका पश्चिमी गोलार्ध। यानी भारत है पूरी पृथ्वी पर भारत की स्थिति है वो उत्तरी पूर्व है, यानी भारत है जो कि आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब हम एक बात और देखते हैं कि भारत में ये अक्षांश रेखा आ रही है, अक्षांश रेखा आ रही है जो कि कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। ये भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। जिस प्रकार ये भूमध्य रेखा विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है, उसी प्रकार कर्क रेखा हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ये भारत के 8 जिलों से होकर गुजरती है। ये हमारी बाद की बात है। पहले हम आते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय यानी यहाँ का जो कि अक्षांश विस्तार कितना है, यहाँ का देशांतरीय विस्तार कितना है। अब हम ये देख लेते हैं, एक बार और देखो कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। अब हम थोड़ा जलवायु से संबंधित देखते हैं। ये आपको पता चल गया कि भारत जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम देखते हैं, अब हम आते हैं जो कि जलवायु से संबंधित यानी भारत में जो कि कैसी जलवायु पाई जाती है। ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है। अब पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा तापमान होगा। जैसे जैसे हम दूर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा तापमान है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कम होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तापमान कहाँ है, भूमध्य रेखा पे। तो यहाँ पे पाई जाती है, भूमध्य रेखा पे पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। यहाँ पे पाई जाती है आपकी कटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं, यानी ये आपका ध्रुव आ गया, तो यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे आपकी पाई जाती है शीत जलवायु। ध्रुव पे आ गए, यहाँ पे आपकी हो गई शीत जलवायु। शीत कटिबंधीय जलवायु यानी भूमध्य रेखा के आसपास, यानी कि ये आपका हो गया 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की, यानी बीच में आपके पाई जाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु। ध्रुव की ओर पाई जाती है आपकी शीत कटिबंध जलवायु, लेकिन बीच का पार्ट तो रह गया 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री। यहाँ पे कैसी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे न ही तो उष्ण है और न ही शीतोष्ण है, तो कैसी है, दोनों को मिक्स कर दो तो होती है शीतोष्ण। यानी कि यहाँ पे 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में आपकी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। यहाँ पे होती है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि भारत की यानी पूरी विश्व की भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान होता है। तो
अब हमें पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक है जो कि तापमान होगा, सर्वाधिक उष्ण होगा, कौन से राज्य पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है? तो वही जो कि भूमध्य रेखा के थोड़ा नजदीक होगा। तो भूमध्य रेखा के नजदीक कौन सा है? सबसे नीचे वाले ले लो, यही है हमारे। तो भूमध्य रेखा के नजदीक तो कौन सा है? तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में सर्वाधिक सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। तो सर्वाधिक तिरछी कौन सी पड़ती है? तो सर्वाधिक तिरछी कौन सी पड़ती है? यानी कि भूमध्य रेखा से सबसे दूर के जो कि हमारा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? या तो आप लद्दाख ले लो जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम कोई राज्य लें तो ले लो आप या तो उत्तराखंड ले लो या आप हिमाचल प्रदेश ले लो। यही है भाई जो कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से सबसे दूर। अब आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पे सूर्य की एकदम सीधी किरणें पड़ती हैं? तो ले लो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यही है हमारा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पर है जो कि सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। अंडमान निकोबार में तो आपके एकदम सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो तिरछी कहाँ पड़ती है? तो भूमध्य रेखा से सबसे दूर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऊपर लद्दाख। तो लद्दाख में हमारी सूर्य की सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो कि पूरी पृथ्वी पे कहाँ सबसे सीधी किरणें पड़ती है और कहाँ सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। अब हो रहा हूं कि हमने ये तो देख लिया कि पूरी पृथ्वी पे कैसी जलवायु पाई जाती है, लेकिन हमारा भारत तो रह गया। हमने हमारे भारत में तो देखा ही नहीं कैसी जलवायु पाई जाती है। तो अब हम देखते हैं। अब आप सभी को पता है कि भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार है। अब यहाँ पे हमारी बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती है, जो हमारे जो कि हिमालय से टकरा जाती है और हिमालय के उत्तर में यानी हमारे हिमालय के इधर यानी भारत के साइड, हिमालय के उत्तर में यहाँ पे वर्षा करती है। तो भारत यानी ये मानसूनी हवाएं आगे तो जाते नहीं। तो भारत में कैसी हवाएं पाई जाती है? भारत में पाई जाती है उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्णीय शीत कटिबंध जलवायु, कटिबंधीय जलवायु। यानी कि भारत में उष्ण भी पाई जाती है, या आप ऐसे लिख लो शीतोष्णीय कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्णीय कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिमालय का विस्तार है, तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो कि मानसूनी हवाएं वो आगे पार नहीं करती। तो भारत में कैसे जलवायु पाई जाती है? भारत में पाई जाती है शीतोष्णीय मानसूनी कटिबंधीय जलवायु। ये हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो यानी कि हमने भारत का बारे का यानी पूरी पृथ्वी में हमने स्थिति देख ली। भारत है जो कि आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत में कैसे जलवायु पाई जाती है? शीतोष्णीय कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। अब हम आते हैं भारत के विस्तार के बारे में। अब हम देखते हैं भारत का विस्तार कैसा है। भारत का विस्तार कैसा है? अब आपके दो पॉइंट क्लियर हो गए। एक तो भारत की पूरी पृथ्वी पे भारत की स्थिति कहाँ है, और एक भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। अब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इंडिया का मैप आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार रफली से ही धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने लग जाएगा। एक बार देखते हैं, एक बार सभी रफली डायग्राम बनाओ इंडिया का। जैसा आता है वैसा बनाओ। ये हमारा जो कि इंडिया का मैप है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार है,
निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे हमारे कुछ लक्षद्वीप है, यहाँ पे है जो कि हमारा जो कि श्रीलंका है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भारत का विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये भारत के थोड़ा नीचे, यहाँ पे जो कि देशांतरीय पाए जो कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पाया जाता है, और यहाँ पे 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ पाया जाता है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और यहाँ पे 37 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब हमें कोई ऐसे पूछ ले कि संपूर्ण यानी कि भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, वो तो हम बता देंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से और 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। अगर ये अंडमान निकोबार ये भी तो भारत का ही भाग है, भारत का ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनको भी सम्मिलित करो भाई, इनको क्यों छोड़ना। तो ये भारत के थोड़ा नीचे है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, वो हो गया हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 5 मिनट। अगर कोई ये पूछ ले तो कि भारत भूमि का कितना है, ये भारत से थोड़ा अलग है, कि भारत भूमि का कितना है, वो है आपके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। अब इनका पीक पॉइंट कौन सा है, लास्ट पॉइंट कौन सा है इनका। सबसे पहले हम उत्तर में चलते हैं, यहां पे आपका है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये आपके लद्दाख में, भारत का सबसे उत्तरतम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। आप लिखना चाहो तो लिख लो कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में आपका इंदिरा कोल है। जब हम आगे हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब हम सियाचिन ग्लेशियर के बारे में और पढ़ेंगे कि यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं हम आगे लिख भी लेंगे। और तो ये हो गया हमारा सबसे उत्तर का। तो दक्षिण में आओ कि दक्षिण का सबसे पीक पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे हमारा केप कोमोरिन। केप कोमोरिन या इसे हम कन्याकुमारी भी कहते हैं। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो ये तो हुआ है सिर्फ हमारी संपूर्ण भारत भूमि का, लेकिन ये अंडमान निकोबार यही तो रह गया। तो यहाँ पे यानी अंडमान निकोबार का सबसे पीक पॉइंट यानी सबसे दक्षिणतम छोर है, उनका नाम है, यहाँ हमारे इंदिरा कोल हो गया और यहाँ पे होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या इसका एक नाम और है लाहिचिंग। तो ये हमारा हो गया सबसे दक्षिणतम, यानी कि संपूर्ण भारत का तो हो गया सबसे दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट लाहिचिंग। और जो कि हमें पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे हो गया कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी, जो कि आपके तमिलनाडु में है, और ये इंदिरा पॉइंट आपके अंडमान निकोबार में है। तो ये हो गया हमारा जो कि अक्षांशीय विस्तार। अब हम आते हैं देशांतरीय विस्तार पे। ये आपका पश्चिम है और ये पूर्व है। अब हम आते हैं कि पश्चिम का 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे हो गया आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो ये हो गया हमारा जो कि देशांतरीय विस्तार। अब हम देशांतरीय विस्तार में देखते हैं कि पश्चिम का सबसे जो कि पीक पॉइंट है वो कौन सा है, वो आपके है गुहार मोती। गुहार मोती ये कहाँ पे है, सबसे पश्चिमी राज्य वो है आपके गुजरात, और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारा हो गया कि जो कि देशांतरीय विस्तार कितना है, वो है आपके 37 डिग्री 5 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, वो है आपके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य है गुवाहाटी, गुजरात में। अब हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो कि इंडिया के राज्य कौन कौन से हैं और इनमें कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आपको कल के लिए एक होमवर्क दिया जाता है। क्या होमवर्क दिया जाता है कि आप हमारे जो कि इंडिया में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। अब आपको टोटल 28 राज्य का आपको राज्य याद होने चाहिए और उनकी कैपिटल भी याद होनी चाहिए। अब हम यूटी को कल हम जो कि इंडिया के मैप के आधार पर एकदम विस्तार से समझेंगे, लेकिन आपको जो कि स्टेट है, स्टेट को अब आपको होमवर्क है, आपको कैपिटल याद करनी है इनकी और सारे जो कि स्टेट याद करनी है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आज हमने इस क्लास में जितना भी पढ़ा है तो वो आपको टेलीग्राम पर इनका पीडीएफ भी मिलेगा और आपको जो कि इनकी जो कि पीवाईक्यू भी मिलेगी, यानी कि क्विज भी मिलेगी। अब हमने जितना टॉपिक पढ़ा है बस उसी में से हम जो कि क्वेश्चन उठाएंगे और कोई भी इस टॉपिक से जो कि पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी उठा लिया जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे नहीं बोला,